हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अभी फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आप सेशन 24-25 के लिए फॉर्म भर सकते हैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी में। ये जो आपका नोटिफिकेशन है कि स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि आप सिर्फ इंटरव्यू देंगे और यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अगर आपने यूजीसी का नेट दिया है और उसमें आपकी कोई भी कैटेगरी आई है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी अगर आप जेआरएफ क्वालीफाई हुए हैं या फिर आप नेट क्वालीफाई हुए हैं या फिर आप सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालीफाई हुए हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। कोई एग्जाम होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी सीट एंड सब्जेक्ट्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं, इनको देखेंगे। यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ पे अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है, इसमें आप हेल्प ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन में आप हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस है, एसओपी में आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो गया है और आप एक अच्छी सिनॉप्सिस नहीं सबमिट कर पा रहे हैं और लास्ट डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है, तो यहाँ पे भी आप मदद ले सकते हैं। डिसर्टेशन में हम आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप पीजी के फाइनल ईयर में हैं या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आपको यहाँ पे अपना डिसर्टेशन सबमिट करना है, आप नहीं बना पा रहे हैं, कैसे हम अपना डिसर्टेशन कंप्लीट करें, और यहाँ पे एक अच्छा डिसर्टेशन अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तब भी आपके मार्क्स कम मिलते हैं। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो यहाँ पे भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। प्लग जो आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है, टर्निटिन का सब्सक्रिप्शन है, उससे आप प्लग अपना चेक एंड रिमूव करा सकते हैं। पीएचडी पे क्यू अवेलेबल हैं, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ से आप विजिट कर लीजिए। पीएचडी पे क्यू डाउनलोड कर पाएंगे। साइट है www.teacherexam.com। सर्विस से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पे ये हमारा नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई पीएचडी से संबंधित क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे। जो यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको ये भिवानी हरियाणा में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पे पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं सेशन 24-25 के लिए। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म बताया गया है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म जो है वो आपको ऑफलाइन सबमिट करना है। इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया, आगे में भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे फॉर्म जो है वो ऑलरेडी फॉर्मेट दिया गया है, उसी को भर के सबमिट करना है। जो लास्ट डेट इसकी 22 मार्च है, उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। बाकी अन्य पॉइंट्स क्या हैं आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे। इसके पहले दोस्तों, यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पे आप लोग कमेंट में आप हमें बताइए आप किस यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, है ना। तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटीज़ आप लोग मेंशन करेंगे तो उनके हम नोटिफिकेशन ज़्यादा फोकस करेंगे, कि जैसे ही नोटिफिकेशन वो आए उस पर हम वीडियो तुरंत लेके आएँ। और बाकी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी नोटिफिकेशन कवर किए जाएंगे, लेकिन आप किस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं पीएचडी करने के लिए, तो आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले समय में उन पे वीडियो आपके जो भी जैसे भी कोई अपडेट आता है तो उस पर हम वीडियो ले आया करेंगे। तो आप यहाँ पे हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम सीट एंड सब्जेक्ट की बात करेंगे। पहले शेड्यूल देखेंगे। 22 मार्च 2025 लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू आपका 24 से 28 मार्च के बीच होने वाला है। जो फर्स्ट कैंडिडेट्स की सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो यहाँ पे पब्लिश की जाएगी 1 अप्रैल को। उसके बाद सेकेंड लिस्ट पब्लिश की जाएगी 5 को, और फिर 9 तारीख को पब्लिश की जाएगी। फीस डिपोजिशन भी आप अपना कर सकते हैं, ये डेट यहाँ पे दी गई है। फीस कितनी सबमिट करनी है आगे अभी हम बताएंगे। आपका जो एकेडमिक सेशन है 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कोर्स वर्क आपका सितंबर में स्टार्ट होने वाला है। सॉरी, जो एग्ज़ाम है कोर्स वर्क का वो आपका सितंबर 25 में होगा। यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट शैल बी एडमिटेड फर्स्ट on the basis of interview and as per the UGC, and if seats remain vacant, it will be filled later from category second and third as per UGC। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया है कि पहले जो सीट्स हैं वो जेआरएफ को यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद अगर सीट्स वैकेंट रह जाएंगी तो फिर नेट और जो पीएचडी ओनली हैं उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया, आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और बाकी यहाँ पे हम बात करें सीट एंड सब्जेक्ट की, तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स आपकी यहाँ पे दे दी गई हैं, तो देख लीजिए। ये आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट दी गई हैं। ये टोटल सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स हैं, ये आपकी सुपरवाइजर्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। स्पेशलाइजेशन कुछ अगर है तो यहाँ पे वो बता दिया गया, तो आप देख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में देखेंगे टोटल 9 सीट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो टीचर हैं उनके वाइज सीट्स हैं, या फिर सुपरवाइजर हैं उनके वाइज सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। इनके अंडर में कितनी सीट वैकेंट हैं वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। जूलॉजी में आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 सीट्स हैं। कॉमर्स में आप देखेंगे, बाकी आप जिस भी प्रोफेसर के अंडर में आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से नाम नाम देख सकते हैं।
कॉमर्स में कॉमर्स की 1 है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस की 1 है, मार्केटिंग एंड फाइनेंस की 3 है। यहाँ पे ज्योग्राफी में देखेंगे तो 1 सीट है आपकी। बायोटेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की जो सीट्स है वो भी आपकी यहाँ पे 1 ही है। फिजिक्स की 2 हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस की 4 हैं, और साइकोलॉजी की आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 सीट हैं। और नीचे आएंगे तो हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री में आपकी 2 सीट हैं, केमिस्ट्री की 4 हैं, और मैथ की 1 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सीट्स आपकी दे दी गई हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं, लेकिन आपको एक पीएचडी की सीट लेनी होती है। तो अगर आप फॉर्म भर लेंगे, अगर आप कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर दिया गया फुलफिल करते हैं, तो फॉर्म भर के पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये फॉर्मेट दिया गया है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसी को भर के आपको सबमिट करना है, यहाँ पे फॉर्म दिया गया है। और एड्रेस आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एड्रेस भी बता दिया गया है, क्या कितनी फीस रहेगी उसकी हम अगर बात करें तो फीस यहाँ पे 1000 सभी को पे करनी है, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपये फीस यानी 250। SC BSC EWS और PWD जो हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं उनको ये फीस पे करनी है। आप रिसिप्ट या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से फीस पे कर सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। जो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो रिसर्च डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करना है। यहाँ पे जो भी इससे कंसर्न डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पे एड्रेस आपका दिया रहेगा, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। इसके अलावा पीएचडी ऑर्डिनेंस की अगर बात करें तो ऑर्डिनेंस दिया गया है यहाँ पे सेशन 24-25 का। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है मैंने पहले ही आपको बता दी है, फिलहाल फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो यूजीसी की अब नई कैटेगरी आप देखेंगे, अगर आप नेट का एग्ज़ाम दिए हैं तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। उसमें भी अगर आप कोई कैटेगरी क्वालिफाई किए हैं, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी जेआरएफ की है, सेकंड नेट की है, तीसरी यहाँ पे पीएचडी ओनली की है। अगर आपने इसी साल यानी अभी जो रिजल्ट आया 2-3 दिन पहले उसमें अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तब भी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे यही 3 कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य पॉइंट्स में तो देखिए, इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी दी गई है। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे वही बताया गया कि मास्टर डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं, 4 ईयर 8 सेमेस्टर का किया है, 75% मार्क्स हैं, और आप यहाँ पे नेशनल लेवल का कोई टेस्ट क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ये आप यहाँ पे दिया गया है। एमफिल के बाद भी आप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी नेशनल लेवल का टेस्ट आप क्वालिफाई हों। अप्लाई फॉर एडमिशन या रजिस्ट्रेशन के लिए बात की गई है, तो आप देख लीजिए फुल टाइम और पार्ट टाइम मोड की बात की गई है। बाकी यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा उसकी हम बात करें तो यहाँ पे जेआरएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पे नेट गेट सीट जीपीटी है, इनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें जो पीएचडी के जेआरएफ जो क्वालिफाई हैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और जो यहाँ पे नेट और पीएचडी ओनली है उनको यहाँ पे 70-30 के रेशियो में सिलेक्शन होगा, यानी 70% वेटेज आपके स्कोर का दिया जाएगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। इंटरव्यू में अगर यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगती है, आप अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स का हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं उनका सिलेक्शन भी हुआ है। इसके साथ यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन रहेगी वो मिनिमम आप यहाँ पे 3 सालों में और मैक्सिमम 6 सालों में पीएचडी सबमिट कर सकते हैं। यही सब पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, ऑर्डिनेंस दिया गया, आप इसे डिटेल्स में चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसे सबमिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे आएंगे, ये आप देखेंगे, यहीं पे आप देखेंगे पीएचडी फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पे ये 2 लिंक दिए गए, इन्हीं पे आप क्लिक करेंगे तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और यहीं से आप अपना जो पीएचडी एडवर्टीजमेंट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बाकी मैं इसे अपने ऑफिशियल साइट पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो फॉर्म आप जरूर भरिए। और यहीं पे पॉइंट्स लगभग हो गए हैं, तो वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे के नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।